हेलो फ्रेंड्स, एसआर के साइंस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग सीखने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं उन मोस्ट पॉपुलर ऑब्जेक्टिव को जो क्लास 10th में बार बार पूछे जाते हैं। बने रहिए वीडियो में। विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन बी कौन सा रोग? बेरी बेरी। क्या? बेरी बेरी घेगा यानी आयोडीन की कमी से होता है। और मधुमेह अगर आएगा तो मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, इंसुलिन होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज की थी फ्राडे ने। किसने? फ्राडे ने। मैं तो किसने की थी? विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज किसने की थी? फ्राडे ने की थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में कौन अभयलिंगी है? निम्नलिखित में कौन अभयलिंगी है? तो निम्नलिखित में कौन अभयलिंगी है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ केचुआ, मेढक, मछली, कछुआ। तो इसमें जो है ये वाला क्वेश्चन बार बार क्या करता है? रिपीट किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो देख सकते हैं आप लोग। तो जो अभयलिंगी है वो क्या है? केचुआ को अभयलिंगी है। अभयलिंगी मतलब क्या हुआ? मतलब जिसमें नर और मादा दोनों का गुण पाया जाता हो तो उसे क्या कहते हैं? अभयलिंगी। क्या कहते हैं? अभयलिंगी। यानी केचुआ अभयलिंगी है। ठीक है, इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। केचुआ को क्या कहा जाता है? किसान का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, और चौथा नंबर क्वेश्चन में है रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? बोल रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि रक्त का जो है ब्लड का थक्का जो बनता है तो वो किसके कारण होता है? तो वो किसके कारण होता है? तो वो होता है प्लेटलेट्स। किसके कारण? प्लेटलेट्स यानी प्लेटलेट्स। ठीक है, और पूछा जाए कि रक्त जो लाल होता है, रक्त जो यानी ब्लड जो लाल होता है तो वो किसके कारण होता है? तो ये अगर सवाल में आ जाएगा तो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। थक्का बनाने में किस अवयव के द्वारा होता है? तो क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। किसके द्वारा? प्लेटलेट्स। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। क्या पूछ रहा है? सभी जीव जंतुओं के लिए क्या अंतिम स्रोत? क्या? किसके लिए? ऊर्जा के लिए। किसके लिए? ऊर्जा के लिए यानी एनर्जी के लिए। सभी जीव जंतुओं का अंतिम स्रोत एनर्जी के लिए यानी एनर्जी का अंतिम स्रोत किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, कोयला। क्या होगा? पूछ रहा क्या होगा? सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो होगा क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। जाहिर सी बात है। क्या? 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। क्या पूछ रहा है? किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। क्या होता है? दिया हुआ है sin i बाई sin r, sin i बराबर sin r, sin i इंटू sin r। सभी क्या होगा? अपवर्तनांक का मान किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin i बाई sin r होता है। क्या होता है? sin i बाई sin r, sin i बाई sin r होता है। इसको ऐसे भी दिया कैसे? जैसे कि मान लो कि sin i दिया हुआ बाई ऐसे बटे दे देगा sin r। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, तो घबराना नहीं है, इसका मतलब भी वही होता है। ठीक, तो sin i बाई sin r। 7वां नंबर में है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्यों टिमटिमाते हैं तारे? किसके कारण? तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। जैसे कि हम लोगों को लगता है बहुत दूर तारे क्या होते हैं? बहुत दूर में होते हैं, बहुत दूर में। तो किस लिए टिमटिमाते हैं? ताकि धूल कण ऊपर से जो देखते हैं हम लोग
अच्छा से साफ साफ से दिखाई नहीं मिलता है। तो क्या हो गया, ये वायुमंडल या अपवर्तनांक के कारण होता है। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के परिकिरणन, नन ऑफ दिस, ये सब नहीं होगा। किसके कारण हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण हो जाएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण। ठीक है, बहुत आसान सी क्वेश्चन है और आएगा तो मारना ही है। ठीक है, जितना है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, बोला शुद्ध जल, हम लोग जो पानी पीते हैं, क्या आपको पता है वो शुद्ध जल है? नहीं, वो शुद्ध जल, फुल्ली शुद्ध जल नहीं है। जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है, वो पीएच मान होता है कितना होता है, 7 होता है। ये बार 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 लगभग मैट्रिक में बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। क्या शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है, 7 होता है। नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आधुनिक यानी मॉडर्न आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? आप लोगों को कंफ्यूज होता होगा कि 9th या 18, तो क्या हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या जो होती है वो होती है 18। कितना होती है? 18 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितने होती है? 18 होती है। बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी, ये वाला, फिर शुद्ध जल का पीएच मान, ये सब लगभग जो है कोई, तो टोटल वीवीआई है। ठीक है, अच्छा से देख लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 18। क्वेश्चन में बोल रहा है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, नर एवं मादा, ये क्या हो जाएगा, नर एवं मादा के संलयन को कहते हैं, क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है।